जय हिंद फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। मैं हर्षित आनंद आ चुका हूं एक नए इंस्टीट्यूट के रिव्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि बजबज में लोकेटेड है। इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं बीबीआईटी का अलग अलग पैरामीटर्स पे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म आ चुका है और अराउंड 80% ऑफ सीट रिजर्व्ड होते हैं डब्ल्यूबीजेई के अंडर। बीबीआईटी, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईएम, यूएम, टेक्नो, ये जितने भी वेस्ट बंगाल में के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सबका जो सीट होता है अराउंड 80% डब्ल्यूबीजेई के अंडर रिजर्व्ड होता है। तो अगर आपको इन सारे इंस्टीट्यूट में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले तो आप डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म फिल कर दो। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बीबीआईटी का अलग अलग पैरामीटर्स पे रिव्यू करते हैं। तो उससे पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको देना चाहते हैं कि बीबीआईटी लाइक कब स्टैब्लिश हुआ था, ये ऑटोनोमस है या नॉन ऑटोनोमस है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, बीबीआईटी 2009 में स्टैब्लिश हुआ है और ये अभी मकाउद के अंडर है, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी, जिसके अंडर पहले हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी, उसके अंडर ही पहले यूएम भी था। बट अब वो सारे क्या हो गए, ऑटोनोमस हो गए और ये अभी भी नॉन ऑटोनोमस है। यानी कि जो इसका कोर्स करिकुलम वगैरह है वो सब मकाउट के अकॉर्डिंग होता है। ये अभी भी डिपेंडेंट है। ये थोड़ा इसका अगर कंपेरेटिवली यूएम के देखें तो ये एज ए कॉन्सेप्ट कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी नॉन ऑटोनोमस है। और ये अराउंड 20 एकड़ एरिया में है, यानी कि लाइक ये यूएम से बड़ा जरूर है, इसका कैंपस यूएम से बड़ा है। तो सारे पैरामीटर पे हम इसको इस वीडियो में जज करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते चलते, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अभी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से, मकौद से ये एप्लीएटेड है। अभी ये ऑटोनोमस नहीं हुआ है। इसको नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडिएशन से, एनबीए से, बीटेक के अंडर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में ये एग्रीगेटेड है एनबीए से, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडिएशन से ये इंस्टीट्यूट। तो अभी ये ऑटोनोमस नहीं हुआ है। अगर आपके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि ऑटोनोमस है कि नहीं है, यानी कि अभी भी ये नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, यानी कि ये खुद का कोर्स करिकुलम सेल्फ प्रिपेयर नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो में अपना क्या कंटेंट रहने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम इस वीडियो में कनेक्टिविटी देखने वाले हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये कोलकाता से कितना डिस्टेंस पे है, ये सब कुछ हम देखेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी एक फैक्टर होता है, सराउंडिंग को इम्पैक्ट करता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि कोर्सेज ये क्या क्या ऑफर करता है और फीस स्ट्रक्चर क्या होती है। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। फिर प्लेसमेंट्स कैसी रही है इस इंस्टीट्यूट की, उसको देखने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। कट ऑफ के बारे में मैं ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये काफ़ी वैरी करती है। तो कट ऑफ के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले, उसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से सारे इंस्टीट्यूट का सेपरेट कट ऑफ्स, क्या उनके कट ऑफ रहे हैं, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। पर अगर आप देख लो कि अगर आपका जेई में 20,000 के अराउंड रैंक भी आ जाता है तो आप इस इंस्टीट्यूट में मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल सकता है सीट। उसके बाद आप देखने वाले इस वीडियो में बोर्ड ऑफ एडमिशन क्या रहने वाला है, किस किस मोड में आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम पॉजिटिव पार्ट जो इस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट का है, उसके साथ साथ जो निगेटिव एरियाज है उनको भी हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही में मैं आपको बताता चलूं कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सनल पीओवी भी मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मैं क्या करता, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो कि आपके क्राइटेरिया पे ये इंस्टीट्यूट स्टैंड बाई करता है कि नहीं, आपके कैरियर के ग्रोथ के लिए ये सही है कि नहीं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इस इंस्टीट्यूट का कनेक्टिविटी कैसा रहने वाला है। तो ये एयरपोर्ट से, जो कोलकाता एयरपोर्ट है, उससे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। रेलवे स्टेशन जो है उससे 30, जो हावड़ा जंक्शन है उससे 30 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। यानी इसकी लोकेलिटी ये थोड़ा आउटसाइड पड़ता है, आउटसाइड कोलकाता बजबज से। तो इतने डिस्टेंस पे ये इंस्टीट्यूट है, तो आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। हल्दिया से लाइक कब डिस्टेंस है बजबज का, क्योंकि हल्दिया अराउंड 120 किलोमीटर दूर है कोलकाता से, तो इसका काफ़ी कम है। तो ये इसकी कनेक्टिविटी है और आप देख सकते हो कि ये आपके लिए सुटेबल रहने वाला है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं कि कोर्सेस कौन कौन सी ऑफर करती है।
सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बीटेक, पॉलिटेक्निक बीटेक, एमबीए, लैटरल पॉलिटेक्निक्स, एमटेक, बीटेक लैटरल, ये सारी कोर्सेस आप यहाँ कर सकते हो। ये मैंने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इधर मेंशन कर दिया है। साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इसकी फीस है, जो फी है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। लाइक फी इसकी काफ़ी अफोर्डेबल है। अब बीटेक की अगर हम मोस्टली बीटेक पे फोकस कर रहे हैं तो 1,50,000 इसका फी रहने वाला है, जो कि अफोर्डेबल है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। यानी कि अराउंड 4,60,000 पे आपका ये फी, हॉस्टल चार्ज आपको अलग से लगेगा, पर आपका ट्यूशन फी इतना में हो जाने वाला है इस कोर्स के लिए। कोर्स तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहने वाला है। बाकी मैंने अलग अलग जैसे MBA सबका फ़ी इधर मेंशन कर दिया है, ताकि आप फ़ी के रिगार्डिंग क्लैरिटी आपको मिल जाए। चलिए, तो इस वीडियो में हम अलग जैसे बीटेक के अंडर में जितने भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सबका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ। उसमें भी हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल सके। चलिए, तो फिर वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है और सबके दिमाग में, जैसे आप एडमिशन लेने से पहले सोचते भी है कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेग्राउंड है कि नहीं। तो इसकी एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, जैसा मैंने बताया है कि अराउंड 20 एकड़ में ये बना हुआ है। तो कैंपस लाइक ठीक है, UVM, हेरिटेज, इन सबसे इसका कैंपस थोड़ा बड़ा है। सेमिनार हॉल है इसके अंदर, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, मेडिकल सेंटर है ना, कैफेटेरिया, हॉस्टल, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सेपरेट प्लेग्राउंड भी है। और तो लाइक आप UVM का देख लो, वो तो बिल्कुल स्कूल लाइक है, उसके कंपेरेटिवली इसका जो कैंपस है वो काफ़ी बढ़िया है, अगर आप इसके कैंपस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को UVM के साथ कंपेयर करते हो तो। चलिए, अब आप देखते हैं कि ये प्लेसमेंट कैसी ऑफर करती है ना, क्योंकि अपने दिमाग में प्लेसमेंट, एडमिशन लेने से पहले आप प्लेसमेंट को जरूर कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट एक बड़ा फैक्टर होता है। तो जैसा हम ये आपको ये मैंने कुछ प्लेसमेंट परसेंटेज निकाला है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने एक जो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने प्लेसमेंट परसेंटेज बताया है कि जैसे हल्दिया इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट परसेंटेज 85 से 90 है CSE के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। सिमिलरली इसका भी जो CSE का प्लेसमेंट परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़िया है, यानी 100 आउट ऑफ 80 से 85 स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा डेटा है। 80 से 85% बच्चे CSE में प्लेस्ड हो जाते हैं। IT का 75 से 80, 70 इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी 60-65 है, और मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग का अराउंड 55% है। तो ओवरऑल अगर इसका प्लेसमेंट परसेंटेज देखें तो बढ़िया है, नॉट बैड। तो आप देख सकते हो, अगर क्योंकि अगर ये प्लेसमेंट ऑफर कर रही है तो एक सिक्योरिटी रहती है अंदर से, जॉब सिक्योरिटी। तो ये रही कुछ इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज, और इस पे प्लेसमेंट रिगार्डिंग भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। चलिए, फिर उसके बाद ये भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है, प्रीवियस ईयर में कैसा रहा है, ईयर वाइज भी हम कंपेयर करने वाले हैं प्लेसमेंट को। आगे मैं बताऊं कि हाईएस्ट पैकेज इसका 22 lakhs रहा है, और एवरेज पैकेज जो CSE का है वो है 5.34 लाख पर एनम, और टोटल एवरेज पैकेज सारे डिपार्टमेंट को अगर मिला दे बीटेक का तो वो है 4.5 लाख। तो ये इसका एवरेज पैकेज है, और ये 22 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है। चलिए, अब मोड ऑफ एडमिशन क्या रहने वाला है। तो इस इंस्टीट्यूट में जैसा मैंने आपको बताया था कि WBJE, जेई लेट, इन सब के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, लेकिन जेई के थ्रू 10%, मैंने आपको बताया था WBJE के थ्रू 80%, और आप डायरेक्ट एडमिशन यानी MQ, मैनेजमेंट कोटा, आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, 10% सीट्स इसके लिए भी है। तो ये मैनेजमेंट कोटा में अगर आप स्टैंड करते हो कि नहीं करते हो, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, तो बिल्कुल अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल है उस पर मेल कर सकते हो, जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने मेंशन कर रखा है उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, और आपको अगर आप उस क्राइटेरिया पे स्टैंड बाय करोगे तो आपके एडमिशन में भी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। चलिए, तो ये 10% जेई के थ्रू, 80% जैसा मैंने बताया WBJE का, और मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि WBJE का फॉर्म आ चुका है। अगर आपको
इन कॉलेजेस में इंटरेस्ट है, ये वेस्ट बंगाल के जितने भी कॉलेजेस के मैं रिव्यू वीडियो मैंने बना रखा है यूईएम का, हल्दिया का, वो आप चेक कर सकते हो। अगर ये कॉलेजेस आपके क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करती हैं तो आप सबसे पहले WBJEE का फॉर्म फिल कर दो। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या रहने वाली है। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज सबसे पहले मेजर थिंग जो मैंने बताया, इसका फी काफी अफोर्डेबल है, फी आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। उसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि इसमें बिहार, झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी है। तो अगर आप इन स्टेट से आते हो, बिहार झारखंड, बंगाल का भी है ऑब्वियस, तो बिहार झारखंड के बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका इजीली हो जाएगा। फिर आप प्लेस्ड हो जाओगे तो आराम से आप पे कर सकते हो, है ना। और इसका इंटरेस्ट भी नहीं होता, आपको पता है इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं होता। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम लोन लेते हैं वो डायरेक्ट आपके कॉलेज में फी पे कर देंगे। तो जिनको लगता है, जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड साउंड नहीं है, इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या फिर झारखंड से हो झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज इस यूनिवर्सिटी में अच्छी है। साथ में मैंने आपको बताया था कि प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो CSE कुछ ब्रांचेस की काफी अच्छी है, तो वो भी एक इसका प्रोन है। कैंपस भी आपको ठीक ठाक देता है, उसको भी एज अ प्रोन कंसिडर कर सकते हो। कॉन्स मैं फिर से बताऊं, लोकेशन, जो लोकेशन है वो इसकी मेजर कॉलेज है, थोड़ा आउटसाइड पड़ता है, आउटसाइड कोलकाता। ये 30 से 40 किलोमीटर राउंड दूर है, तो ये एज अ कौन सा आप कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस इंस्टीट्यूट में, इस बजट में, इस फी में कोई और कॉन्स है। चलिए तो मैं फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं बताऊं कि अगर जैसे मैंने अलग अलग UEM, IEM, हेरिटेज, टेक्नो, आपने इन सब के लिए अप्लाई किया, और UEM, हेरिटेज, इन सब इंस्टीट्यूट में अगर आपको CSC नहीं मिल रहा और यहाँ BBIT में आपको CSC मिल रहा है, BBIT में CSC मिल रहा है, तो आप यहाँ एडमिशन ले लो। कभी भी कॉलेज आप इस वे में मत परस्यू करो, मान लो सिविल मिल रहा है हेरिटेज में तब भी कर लिए, नहीं। अगर आपको हेरिटेज में सिविल मिल रहा है, सिविल, और आपको BBIT में CSC मिल रहा है, देन आप BBIT के लिए जाओ, हेरिटेज के लिए नहीं। अब हेरिटेज में अगर आपको CSC मिल रहा होता तो आप हेरिटेज के लिए जाते हैं ना। तो कोर्स के अकॉर्डिंग देखना है आपको। उसके बाद आप फी, आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है उसका फी आपके लिए अफोर्डेबल है ना। तो अगर पहला प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए, कोर्स, है ना। कोर्स क्या मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं कि IT मिल रहा हो आपको, यानी मान लो इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और आपका इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, आपका इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उस कोर्स में, और पर यह है कि आपको हेरिटेज में वो कोर्स मिल रहा है, नहीं लेना है। अगर आपको CSC BBIT में ही मिल रहा है तो आप CSC परस्यू करो ना, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कोर्सेज कौन सी आपको मिल रही है, तो कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट जो है वो CSC का बढ़िया रहा है, प्लेसमेंट CSC का बढ़िया रहा है इन सारे इंस्टीट्यूट्स में। तो अगर आपको CSC मिल रही है, CSC में आपका इंटरेस्ट है, तो आप CSC के लिए जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको देखना है कि नहीं हेरिटेज तो बढ़िया है या फिर IEM इससे बेटर, वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस, इसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का केवल और केवल इंपैक्ट होता है कोर्स करिकुलम में, प्लेसमेंट में उनका कोई रोल नहीं होता। प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं होता कि आप ऑटोनोमस हो या नॉन ऑटोनोमस हो। प्लेसमेंट में ये नहीं कंसीडर करते हैं कि आप ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट से हो तो चलो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, नहीं। स्किल्स, आपको स्किल्स डेवलप करनी होगी, इसलिए इस बेसिस पे भी जज मत करना कि ये इंस्टीट्यूट तो नॉन ऑटोनोमस है तो यहाँ से CSC करना नहीं। अगर आपको यहाँ से CSC मिल रहा है तो आप CSC 100% लो। तो ये मेरी थॉट है। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अगर अभी भी कोई डाउट है किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप इस मेल पे मेल ड्रॉप कर लेना। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हमारी टीम हेल्प करेगी। और कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है, तो आप उस पर डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया, एडमिशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और सेपरेटली हम आगे भी वीडियोस बनाने वाले हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू।